एपिसोड के एंड में नीचे लिखा हुआ था कल से बुधवार से। मतलब कल तो सोमवार है, फिर मंगलवार आएगा, फिर आएगा ना बुधवार। तो कल बुधवार कहाँ से आया? आज संडे है तो मतलब सीरियल वाले भी कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, एपिसोड का एंड वही था कि वनराज बोलेगा सात समुंदर पार आई हो, इस इंडिया में एंट्री मिल गई पर शादी में नहीं मिलेगी। अनुपमा उसी को फिर दूसरी एक मिठाई खिला देती है। ये तो बुरा वक्त है, बीत जाएगा, ये वगैरह वगैरह दोनों की टक्कर थी, जो भी था वोट एवर। तो फाइनली अनुपमा इंडिया पहुंची। पहुंचते ही भावेश के पास गई। भावेश यानी अनुपमा का सगा भाई यहाँ पे गई। बोला मुझे बोलती थी मैं आ जाता लेने एयरपोर्ट पे। बोला कौन से? मुंबई वाले एयरपोर्ट पे आता। मैं मुंबई उतरी, मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन में आई हूँ। चिंता मत कर, मैं तुम्हारा बेड लगा लेता हूँ। थक गई होगी, आराम करो। बैक पेन कर रहा होगा, यहीं सोऊंगी माँ की फोटो के सामने। कुछ बातें भी करनी है माँ से मुझे। फिर भावेश के बेटे की बातें हुई कुछ कि वो कहाँ है। बोला वो अभी कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली है उसको, तो बाहर पढ़ने के लिए गया है वो। फिर बोला ये ट्रॉफी किसकी है? बोला मुझे मिली है ऑफिस वालों की तरफ से, टारगेट अचीवमेंट करने पे। वैसे मुझे आज तक कभी नहीं मिली ना, मिली है मुझे वैसे तो। फिर बस दोनों भाई बहन के बीच में बातें हुई। फिर अनुपमा माँ के साथ बैठ के बातें कर रही थी, अपने दुख शेयर कर रही थी। फिर सोते समय अनुज का फोन आया। सॉरी इतनी लेट नाइट फोन किया, पर यहाँ पे तो सुबह है। तुम पहुंच गई, तुमने फोन भी नहीं किया। बोला हाँ मैं पहुंच गई, चिंता मत करना, भावेश के घर पे हूँ, वहां जाऊंगी पर कल। बाकी रात वाले सीन में डिम्पी मोबाइल अपना भूल गई थी क्योंकि अंश खेला था गेम। वरनाथ ने वो मोबाइल देखा, टीटू के फोन के ऊपर फोन आ रहा है। फिर टीटू का फोन उठाया। बोला इतनी देर से आज भी तुम आ मैं बिजी हूँ। मतलब वनराज ने डिम्पी का आवाज निकाल के बात की। बोला इन तो कल सुबह मिलते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, उस लोकेशन में सुबह में आ जाना। अब डिम्पी अपना मोबाइल ढूंढ रहे हैं। बोला पापा क्या कर रहे हैं आप? बोला डिम्पी मैं वो पापा आप जमीन पे सोए हुए हैं, ऐसे कैसे आपकी कमर पे? करे नहीं नहीं मैं खूल हूँ यार, मैं ऐसे मेरी कमर वमर कभी नहीं दुखती है। वैसे तुम इतनी रात को क्या करते हो? बोला मोबाइल ढूंढनी आई थी। फिर बोला मैं फोन लगाता हूँ। वाइब्रेशन पे था फोन, पता चल गया, मिला फोन और डिम्पी चली गई। बोला टेटो तो चाहो कुछ भी कर लो, पर तुम अपनी पास्ट के बारे में अपने मुंह से नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारे पास्ट के बारे में तुम्हारा ये बताएगा वनराज शाह, वो भी मिर्च मसाला लगा के। बस अनुपमा आ जाए उसके सामने, ताकि अनुपमा भी इसके बारे में कुछ टिप्पणी दे सके अपनी। सुबह हुई, अनुपमा भी अपने घर से निकली। रास्ते में रिक्शा खराब हो गई उसकी और पैदल जाना पड़ा। पैदल गई तो सब लोग उसके देख रहे थे, अरे ये वही अनुपमा, ये वही अनुपमा। रास्ते में लिखा हुआ था सुपरस्टार अनुपमा, फिर उस पे लीटा चेके मारे हुए थे। वो देखते हुए अनुपमा फाइनली घर पे पहुंची। इससे पहले रात को यशपाल जब निकल रहे थे गुलाटी से मिल के, तो उसको रास्ते में कुछ लोग बुल्ली कर रहे थे। तो यशपाल ने उनको दो मारे, पर उसको बदले में सात आठ मिल गए गुब्बे। फिर रात भर खत्म होने के बाद सुबह यशपाल घर पे पहुंचा तो बोला तू झगड़ा कर गया है? फौजी है तू, फौजी सड़क पे लड़ते हैं, सड़कों पे नहीं कभी भी। बोला बीजी यार प्लीज, अभी मुझे कोई भी ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। यहाँ मैं कितना परेशान हूँ, यहाँ पे तकलीफ झेल रहा हूँ, रेस्टोरेंट बंद है, बेइज्जती की वजह से लोग मुझे ऐसा करें, लोग देखकर मुझे सल्यूट करने की जगह लोग मुझे अलग ही नजर से देखते हैं, गालियां देते हैं मुझे, कोई इज्जत नहीं बची। और वो महारानी वहां पे ढोलकों पे डांस कर रही होगी वो अनुपमा। बोला तुम अपना गम बुलाने के लिए शराब पीते हो, अपना गम बुलाने के लिए अपनों के पास गई है। सिंपल सी बात है, क्या कोई अपनी बेटी की शादी में भी आ जाए? फिर बोला तूने बेटा गलत किया, अगर फौजी को कोई गोली दे दे या गोली लग जाए गलती से, तो तुम क्या फौजी पे दोष दोगे तुम्हें गोली लग गई एक फौजी होके, या तुम उसका सपोर्ट करोगे, जिसने गोली मारी उसको ढूंढोगे, उसको मारोगे? तुमने एक फौजी के होने के नाते बहुत गलत किया अनुपमा के साथ बेटा, बहुत गलत किया। फिर उसको थोड़ा सा दिलों को वो हुआ कि नहीं यार मेरे को गलत किया, मैंने अनुपमा को धक्का दिया, बेइज्जती की, ये की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अनुपमा पहुंची वहां पे। हमारी जो परी थी सबका वीडियो ले रही है, मेरी दादी है, यानी परदादी है, बड़ी दादी मेरी। चलो जाओ जल्दी दूध पियो, इनका ये फेमस डायलॉग है, जाओ दूध पियो और सो जाओ। फिर हमारे बाबूजी, ये हमारे कूलेस्ट बिग दादू है। फिर ये हमारे यंग दादू फंडा। अच्छा, अगर ये फिल्मों में होते, एक्टिंग में होते तो बहुत अच्छे दिखते, इनकी बॉडी शॉडी कमाल की है। फिर काव्या, ये हमारी
छोटी दादी, क्यूट दादी, फिर ये मेरी मम्मा, फिर ये हमारी चाची, ये हमारी बुआ जो पूरा दिन फोन पे लगी रहती है। ऐसे करके सबका वीडियोस बना रही थी। बोला वीडियो फैमिली का कंप्लीट कहाँ से होगा? ईशानी ने बोला दादी तो है ही नहीं यहाँ पे। बोला खबरदार, उसका नाम लिया तो माँ ने बोला कि दादी इस शादी में तो नहीं आएगी। और परी का फोन चालू का कैमरा चालू था और गेट पे अनुपमा आ गई थी और रिकॉर्ड हो रहा था। गेट अनुपमा ने खोला। खोलते खोलते अनुपमा का फ्लैशबैक याद आया कि कैसे इस घर से रिश्ता तोड़ के अनुपमा गई थी। धीरे धीरे जय माता जी बोल के अनुपमा ने एक एक कदम अंदर रखा और सबसे पहले कैमरे में परी की नजर पड़ी। दादी, दादी, दादी आ गई। सब लोगों का रिएक्शन अनुपमा को देखने वाला। और दरवाजे पे खड़ी है अनुपमा। बस एपिसोड खत्म, आगे का तमाशा कल। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए